नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज में एस के सागर। आपको बता दें कि ये लॉकडाउन की स्थिति जब से पूरे देश में लागू हुई है तब से कुछ लोगों के काम बंद नहीं हुए हैं। इसमें भारत सरकार ने भी अपने कई काम है जिसे रोका नहीं है। वो काम है अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण कराना। आपको बता दें, जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंद थी, जहां लोग लाखों की संख्या में मर चुके हैं और वो राम मंदिर बनाने के लिए वहाँ पे युद्ध स्तर पर लगे पड़े हैं, लेकिन वहाँ पे जब खुदाई हुई तो वहाँ पे जो अवशेष निकले वो राम मंदिर के न होके बौद्ध के समय के बताए जा रहे हैं। बौद्ध कालीन जो अवशेष निकले हैं वो बताए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं मास्टर सुरेंद्र सिंह जी और हम उनसे इस विषय में बात करेंगे और पूछेंगे कि ये सारा मामला क्या रहा होगा उस समय। जी नमस्कार जी। नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और एक सवाल है मास्टर जी, जो राम मंदिर का निर्माण करने के लिए वहाँ पे खुदाई चल रही है जी, वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अवशेष निकल रहे हैं वो बुद्ध समय के अवशेष हैं। क्या लगता है आपको, ऐसे कैसे लग रहा है लोगों को कि वो अवशेष बुद्ध के ही समय के हैं? जी, सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं उनमें जो अवशेष निकले हैं, उन अवशेषों को जब हम सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित 84,000 जो स्तूप या स्तंभ, एक तरह से कहें कि जो पत्थर की किताबें जो उन्होंने बनवाई थी, उन किताबों से जब भाव साम्य हम देखते हैं, जो शिलाखंड वहां निकले हैं, मैं अपना आपको अनुभव बताऊं, जो शिलाखंड वहां अवशेष के रूप में दिखाया जा रहा है, वो शिलाखंड सही मायने में जो शिवलिंग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वो शिवलिंग न होकर के वह मनोती स्तूप है। और ये मनोती स्तूप उस जगह पर स्थापित है, उसकी मैं थोड़ी चर्चा आपके सामने करूं कि बैरंजा, भगवान बुद्ध ने 45 वर्षावास अपने किए, तो 12वां जो वर्षावास है वो बैरंजा में किया। और बैरंजा में मनोती स्तूप हैं 4। वहां पर जब हमने विजिट की तो वहां देखा कि 3 स्तूप वहां पर जो स्थान है जहां बुद्ध और उनका संग रुका था, जो किला है, किले से जो राजा का किला था, उस किले से 1 किलोमीटर पहले गांव के बिल्कुल साथ ही है। तो एक मनोती स्तूप पर वहां पर मंदिर स्थापित कर दिया गया है और वहां पर मनोती स्तूप को शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। और 3 मनोती स्तूप उसी परिसर में बने हुए हैं जहां निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ सौंदर्यीकरण के लिए पैसा भी दिया है, लेकिन वो सही मायने में मनोती स्तूप हैं और अशोककालीन हैं। उनकी खुदाई यदि प्रॉपर तरीके से की जाए तो वह स्तूप और अयोध्या में जो मिले हुए जो मनोती स्तूप है, बिल्कुल उनका आकार, उनकी आकृति, उनके अवशेष बिल्कुल समान हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा तथ्य यह है कि जो एक चक्र दिखाई दिया है, वह चक्र मैंने स्वयं अपनी विजिट की है। जहां पर हम सांची जब जाते हैं या सतलखा हम जाते हैं मध्य प्रदेश में, या उदयगिरी की पहाड़ियां पर जाते हैं, तो वहां जो वेदिकाएं हैं, उन वेदिकाओं पर जहां पर जो शिलाखंड हैं, वो शिलाखंड पर जो चक्र बना हुआ है, जहां कमल की पत्तियां दिखाई दे रही हैं, वो बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त का प्रतीक है। और ये सारे प्रतीक जहां जहां अवशेष मिले हैं, चाहे सांची है, चाहे आपका जो भी स्थान है जिनका हमने विजिट किया है, या जो अवशेष हैं जो इतिहास में पढ़ाए जाते हैं, वो सारे अवशेष भाव साम्य है उनका। जो अयोध्या में प्राप्त जो अवशेष हैं, वो चीख चीख करके इस बात को कहते हैं कि ये जो अवशेष हैं बुद्धकालीन हैं, सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित की गई शिलाखंड हैं। और सही मायने में मेरा ये स्पष्ट मानना है कि यदि हम इनकी प्रॉपर खुदाई की जाए और यूएनओ के नेतृत्व में की जाए, उनके संरक्षण में की जाए, तो आप पाएंगे कि अयोध्या जो स्थल है वो सही मायने में साकेत है और वो बुद्धकालीन नगरी है, जिसका उल्लेख ह्वेन-त्सांग ने अपने लेख में किया है। और आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। स्पष्ट है, सोशल मीडिया पे बहुत भारी संख्या में लोग जागरूक हुए हैं और ये तमाम तरह की जो चीजें हैं इनकी तुलनात्मक दृष्टि से ये सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का लाभ भी हुआ है। आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को जनता के बीच ले जाना चाहते हैं कि सही मायने में जो अयोध्या में अवशेष मिले हैं वो सम्राट अशोक के कालीन हैं, बुद्ध संस्कृति से भाव साम रखते हैं, तो क्यों वहां पर ये जबरदस्ती की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से भी ये निर्णय हुआ है
कि वहां पर राम मंदिर है, और जबकि आरटीआई के द्वारा एनसीईआरटी को पूछा गया था कि आप राम के अवशेष के बारे में क्या जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमारे पास में कोई तथ्य नहीं है। जब एनसीईआरटी इस बात को कहती है, कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, तो कोर्ट का जो निर्णय हुआ है बहुसंख्यक समाज के दबाव के कारण, सरकार के दबाव के कारण ये जो निर्णय किया गया है, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और सही जो तथ्य हैं, जो वास्तविक जानकारी है, उसको देश के सामने रखना चाहिए। और जो बुद्ध भारत में ही नहीं, संसार में शांति के, करुणा के, मैत्री के दूत ही नहीं, महादूत हैं, उनके संदेश को संसार के सामने रखना चाहिए। और आज अभी इस कोरोना के काल में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी कहा गया कि बुद्ध की शिक्षाओं की पूरे संसार को आवश्यकता है, तो भारत में जो बुद्ध की नगरी है साकेत, सही मायने में उसकी जांच पड़ताल के लिए। मास्टर जी, एक सवाल यहाँ पे उठ रहा है, आप बार बार अयोध्या को साकेत नाम से पुकार रहे हैं, साकेत नाम ले रहे हैं, अयोध्या न लेके। कब अयोध्या बनी, कब साकेत रहा, आप बताएंगे कुछ दर्शकों को? हाँ, साकेत बुद्ध साहित्य में, पाली साहित्य में जिस नगरी का उल्लेख होता है वो साकेत के नाम से होता है। अयोध्या इसका कब नाम पड़ा, इस संदर्भ में कोई अधिकृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो यात्री आए हैं, चाहे ह्वेनसांग आए हैं या अन्य यात्रियों के जो उल्लेख हैं या जो उपलब्ध पुस्तकें हैं जो पाली साहित्य में मिलती हैं, बुद्ध साहित्य में मिलती हैं, उनमें इस नगरी का नाम साकेत कहा गया है। और कहा जाता है कि यहां सैकड़ों की संख्या में ये स्तूप थे और यहां पर बड़ी संख्या में भिक्षु रहते थे और ये शिक्षण का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। मास्टर जी, तो अब आप क्या कहेंगे जनता से कि अयोध्या में जो अवशेष मिल रहे हैं वो बुद्धकालीन हैं, तो आप इसको लेके या आपका कोई संगठन इसको लेकर कोई आगे ऊपर चर्चा करे? क्योंकि देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय ने भी फैसला सुना दिया है कि वहां पे राम मंदिर का निर्माण होगा और राम मंदिर निर्माण के लिए वहां पे कारीगर भी काम कर रहे हैं, खुदाई भी चल रही है जिसमें वो अवशेष मिले हैं। तो अब इस बात को लेकर कभी कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, कुछ है इसमें गुंजाइश? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का मतलब है कि अधिकृत रूप से संवैधानिक तरीके से उस बात को पुष्ट करने का प्रयास किया गया है या कर दिया है कि यहां पर जो है रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, यह राम की नगरी है। लेकिन सही मायने में यदि उसकी खुदाई की जाती है तो जो अवशेष निकल रहे हैं उसे समतल कराने में या खुदाई कराने में, उसकी नींव खोदने में, वो सारे बुद्धकालीन हैं। तो इस बात पर हमारे जितने भी संगठन हैं जो बुद्ध को मानते हैं, हमारी भारत सरकार से हम तो अपील करते हैं कि यदि सही मायने में बुद्ध की नगरी है तो क्यों उसे प्रकाश में ना लाया जाए संसार के सामने, कि जहां पर सैकड़ों की संख्या में बुद्ध विहार थे, सैकड़ों की संख्या में भिक्षु रहते थे, जो संसार के लिए लोक कल्याण का काम करते थे, शिक्षा के केंद्र थे। तो क्यों हमारे संगठनों के माध्यम से आवाज सरकार तक न पहुंचाई जाए? हमारे संगठन आगे आए, जो तथागत बुद्ध को, जो महाकारुणिक हैं, उनकी शिक्षाओं को मानते हैं या ये स्वीकार करते हैं कि बुद्ध की शिक्षाएं संसार में शांति ला सकती हैं, तो ऐसे तमाम देश के संगठन, दुनिया के संगठन यूएन में उस बात को रखें, भारत सरकार के सामने रखें कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और सही तथ्य हैं, सही जानकारी है, वो देश के सामने आए और जनता के सामने आए। ठीक है, आपने देखा, चाहे देश में सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च अदालत ने बेशक फैसला दे दिया हो, लेकिन जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके गले से ये बात नहीं उतरती कि वहां पे बौद्ध के कुछ स्तूप मिल रहे हैं, बौद्ध के कुछ चीजें मिल रही हैं, वो बौद्ध की नगरी रही थी, बौद्ध के वहां पे बौद्ध विहार थे। लेकिन फिर भी अपील की जा रही है भारत सरकार से कि अगर उन्हें लगता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं तब वो वही कहते हैं कि मैं बुद्ध की नगरी से आया हूं, मैं युद्ध नहीं, बुद्ध चाहता हूं, शांति चाहता हूं, ये बात वो बाहर बोलते हैं, लेकिन जब उनके प्लेन से नीचे कदम पड़ते हैं भारत में, तब वो बुद्ध को भूल के फिर राम पर आ जाते हैं। इसलिए जो बौद्धिस्ट लोग हैं, जो भगवान बुद्ध में जिनकी आस्था है,
अभी भी उनका मानना है कि अगर भारत सरकार निष्पक्ष रूप से इसकी खुदाई कराए और इस पर निर्णय ले तो निश्चय ही वहां पर बुद्ध के प्रतीक चिन्ह मिलेंगे और उसके आधार पर वहां पर बुद्ध विहार बनना चाहिए। भले ही सरकार डिसीजन कोई भी ले, लेकिन बौद्धिस्ट लोगों के मन में ये बात अभी भी गले नहीं उतरी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एनसीआर करंट। एनसीआर करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।